नमस्कार, मैं अनुप शर्मा विनिंग इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस बंदे ने आदिवासी समाज के अंदर एक अलग क्रांति ला दी है, उस व्यक्ति की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी युवाओं के दिल की धड़कन चेतर वसावा के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। और क्यों बात करने की कोशिश है? क्योंकि चेतन वसावा जब से विधायक बने, ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि विधानसभा एक बार कोई इंसान पहुँच जाए, तो उसको जेल या छोटी-मोटी चीज़ों में कोई अरेस्ट होता नहीं है। पर यहाँ पर कुछ मामला उल्टा है। लोकसभा से पहले 3-4 महीने रखा गया। घर, परिवार, दूर-दूर के रिश्तेदार, सब जगहों पर तलाशी ली गई। कुछ भी हाथ नहीं मिला, ना पैसा, ना ताकत, कुछ नहीं। एक बंदा सच्चाई से बोलता है, लड़ता है, आदिवासी हित में बात करता है। वो इतना पॉपुलर हो रहा है, बस बीजेपी की तानाशाही के सामने नहीं झुकते हैं, इतना सा उनका अपराध है। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित लोग मानते हैं कि सिर्फ चेतर वसावा का एकमात्र अपराध है कि वो भाजपा में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को फिलहाल उन पर एक गंभीर मुकदमा लगा दिया गया है और ये गंभीर इसलिए है, ये हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि ना एविडेंस है, ना कुछ है, ना रिमांड भी पहली बार में ही कोर्ट में रिजेक्ट कर दी गई, फिर भी बेल नहीं मिल रही है और जेल का सिलसिला थोड़ा-सा लंबा चल रहा है। ये पूरा कानूनी मामला है। अ, मेरे साथ आम आदमी पार्टी महिसागर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जुड़े हैं बाबूभाई डामोर, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। नमस्ते सर। अ, आप चेतन वसावा जी को कब से जानते हैं? अ, ऐसे चेतर वसावा जी को मैं नियर 6 साल से जानता हूँ। जैसे मैं एलआईसी में ब्रांच मैनेजर था और सामाजिक हमारी जो अवेयरनेस होती थी, उसमें हमारे मानगढ़ में प्रोग्राम एक था, तब वो आए थे। उसके बाद हम वहाँ छोटू भाई द्वारा जो प्रोग्राम किया गया था, जब मैंने सर्विस भी मैं कर रहा था, मैं सामाजिक एक्टिव था, तब से मैं जानता हूँ और वहाँ भी हम उनके जो छोटू भाई के यहाँ वो भारतीय ट्राइबल पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर थे चेतर भाई और वहाँ मिले थे और उसके बारे में मैं तब से जानता हूँ और वो वहाँ से मतलब उनकी नौकरी छोड़ के फुल टाइम लग गए थे। अच्छा, 6 साल से तो मैं अच्छी अभी तरह से जानता हूँ। अभी जो उन पर मुकदमा लगाया गया है, ये इसमें आपको कितना सच्चाई लग रहा है? क्या है ये मामला? सही में बात हम समझे, कोई भी बंदा समझे वो जो बिना बनी है उसको हम प्राइमरी रूप से देखें तो डेप्यूटी कलेक्टर के साथ ऐसे विधायक जी बैठे हैं उसके साथ साथ जो जो भी सरकारी ऑफिसर है जो भी तालुका बॉडी के जो भी प्रमुख है जो प्रमुख भाजपा के हैं लेकिन ऑफिशियली वो मीटिंग थी ऑफिशियली मीटिंग में जो भी चर्चा हुई उसी चर्चा में चैतर भाई ने जो बोला है वो ऑफिशियली भी वहां रिकॉर्ड होना चाहिए और वो बात ऐसी थी कि जो मुद्दा उस मीटिंग के लिए कहीं न कहीं गलत था। वो चैतर भाई ने आवाज़ उठाया और ऐसे विधायक है, आदिवासी हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आदिवासी हित की बात नहीं है। कुछ सभ्य वहाँ आदिवासी नहीं थे, जो उसमें निमणूक नहीं होने चाहिए थी। वो निमणूक कहीं न कहीं भाजपा के प्रेसिडेंट द्वारा निमणूक किया होगा या फिर दरखास्त की होगी, उसका विरोध किया था। और सही में जो भी उस एरिया का आदिवासी अग्रणी ही उसमें होना चाहिए था, उस बात रखी थी। बस उतनी बात में कहीं न कहीं बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हो, वो दोनों तालुका के, उसमें जो उसके रे चैतर भाई को और हमारी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ न कुछ वर्ड बोले, तो चैतर भाई को शायद उस टाइम बोला-चाली हो गई होगी। उस टाइम कुछ बोले होंगे, कि भाई मैं विधायक हूँ, मैं यहाँ ये आदिवासी समाज के हित में बात कर रखता हूँ, तो आदिवासी समाज की बात रखूँगा ही और ये होना ही चाहिए कि आदिवासी अग्रणी ही इस टीम में चाहिए। संकलन समिति की जो बैठक है, उसमें जो निमणूक होनी चाहिए थी, 2 बंदे जो
कहीं न कहीं सरकार निमणूक करती है, लेकिन दरखास्त वो बीजेपी वाले करते हैं और सर्वसम्मति होना चाहिए था। उसमें सर्वसम्मति में विधायक जी का भी सर्वसम्मति चाहिए। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो भी बोला है, तो उस टाइम जो चर्चा ज़रूरी थी, वो ज़रूरी चर्चा ही की है। उस ज़रूरी चर्चा में कुछ बोलाचाली हुई होगी। तो उस बोलाचाली में चैतर भाई ने खुद ने पुलिस स्टेशन जाके बोला है कि भाई हमारी ये संकलन मीटिंग में कुछ बातें ऐसी हुई है जो अच्छी नहीं है, तो उसका कंप्लेन लीजिए। खुद चैतर भाई गई है, पुलिस नहीं बुलाने आई। क्या किसी ने फरियाद नहीं की और चैतर भाई को बुला के ले गई पुलिस स्टेशन? खुद चैतर भाई पुलिस स्टेशन गए। इसके मतलब कुछ भी बात हुई, चर्चा हुई है, वो चर्चा हद से ज्यादा हुई, वो चर्चा बता दी। लेकिन उस चर्चा का रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी एफआईआर नहीं हुई है। ओनली एक इंफॉर्मेशन ली पुलिस ने और चैतर भाई को बैठाए रखा और तुरंत डिस्ट्रिक्ट की सब पुलिस वहां बुला ली। सामने किसी ने भी उसी टाइम फरियाद नहीं की थी, फिर भी चैतर भाई को पुलिस ने बिठाए रखा और भाजपा के इशारे सरकारी तंत्र ने पूरा प्लानिंग करके चैतर भाई के सामने बड़ी कंप्लेन डाल दी। जैसे कि किसी का खून करने का इरादा चैतर भाई का होगा, कि जैसे पुरानी कलम थी 307, अभी 109 नई कलम है 109, वो कलम लगा दी। अभी उसमें फरियाद में लिखा है कि चैतर भाई ने मारने की कोशिश की और कोशिश में उन्होंने ग्लास मारा। अभी ग्लास उसको मारा है, लगाए भी नहीं है, तो ग्लास मारा है वो उसका कोई एविडेंस भी नहीं है। फिर भी चलो उस बीना को सच्ची माने, तो भी वो छोटी ही बीना है। उस छोटी बीना में 307 या 109 कलम कैसे लग सकती है? वो ही पहला प्रथम दृष्टि ही गलत इरादे से वो कलम लगाई है और कलम लगाने के बाद चैतर भाई को हेरस में लिया, जेल कस्टडी भेज दिया और जेल कस्टडी के बाद जो अभी भी इतना लंबा चल रहा है, ये शायद ये इतनी पुलिस अकेली नहीं है, पूरी गुजरात सरकार नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान जो भी है, वो सबके मिलने के बाद ये पूरा प्लानिंग किया है कि चैतर भाई एक आदिवासी का आवाज है, उसको दबाना है। तो ये सही में जो भी ये फरियाद हुई है, ये फरियाद छोटी मोटी चर्चा थी। इससे पुरानी जो कलम है 151, मतलब वहां पुलिस को बुलाने के बाद चर्चा करके जात जामीन करके वहां से दोनों का सामसामे करके छोड़ देते हैं। नॉर्मली गांव में या कहीं भी हमारा ऐसा चर्चा होती है या बोलाचाली होती है, तो पुलिस स्टेशन हम फरियाद भी करते हैं, तो तुरंत जामीन हो जाता है। इतना ही बनाव है। ये जो बना है उतना ही बनाव है। उस बनाव को इतना बना दिया है, वो बहुत गलत है और उसका मैसेज आदिवासी समाज में बहुत गहरा प्रत्याघात हुआ है। बहुत मतलब एक बहुत ही अजीब बात है इस पूरे घटनाक्रम में। मैंने भी इस बार इस घटनाक्रम को काफी मॉनिटरिंग किया है, काफी चीजें देखी हैं। सबसे अजीब बात है कि शायद देश में पहला मामला ऐसा होगा कि जहाँ पर 307 की जो एक्ट है, अ, कलम है, वो लगती है। 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो एक ग्लास से कोई किसी का कैसे मर्डर कर सकता है, वो समझ नहीं आ रहा है। और इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो ग्लास फेंका गया था। ग्लास फेंकने से कभी भी चोट लग सकती है किसी को, लेकिन कोई आदमी मर जाए ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के इशारे पर शायद ये पूरा मामला बनाया गया है, जैसा अभी बाबू भाई के बात से समझ में आ रही है। और राजनीति में कई बार ये चीजें होती रहती हैं कि आपके जो विरोधी हैं, अगर वो बहुत ही मजबूत हैं, जब आप उन्हें किसी और तरीके से नहीं अपने कंट्रोल में कर पा रहे, तो उन पर इस तरह के षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी की जाती है और उस कॉन्स्पिरेसी में अ, सामने वाले को बाहर रहने का मौका नहीं मिलता है, तो अपने आप उनकी जो इमेज है, क्रेडिबिलिटी है, वो खत्म की जा सकती है। बीजेपी कई स्टेट के अंदर ये कर चुकी है, तो शायद यही थियरी चेतन वसावा जी पर कर रही है। मैं आपसे 2 सवाल सर इस मामले में करना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का दबाव बनाकर चेतन वसावा को कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब बीजेपी अगर चाहे तो अ, मतलब 2-3 महीने, 1 आध महीने चेतन वसावा को जेल में डाल दे, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आने वाली है? क्या लगता है? नहीं, पहला जो सवाल है आपका कि चैतर वसाव को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं।
मैं मानता हूँ, मैं खुद समझता हूँ, मैं खुद उनके साथ घुमा हूँ, मैं रहा हूँ। मैं उनको दिल से जान मतलब सच्चाई से जानता हूँ कि प्रामाणिक बंदा है। कुछ भी करोगे चैतर भाई कभी भी दबेंगे नहीं। जो भी ये अपनी ये फरियाद है, अभी भी मतलब लंबा जो खींच रहा है, जो भी कोर्ट मामला है, कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं बताएँगे क्योंकि कोर्ट जो भी है, लेकिन जिस तरीके का हो रहा है, उसमें हमें दुःख भी है और हम कोर्ट से भी विनती करते हैं कि सही मायने में देखिए कोर्ट कोर्ट का फैसला जो भी देगा, लेकिन जामीन में इतना लेट हो रहा है या हमारा नंबर ऐसे भी 50-50 नंबर आ जाता है और 2-3 बार टल जाता है। एक बार पुलिस मतलब को वकीलात मतलब जो हमें जो सौगंधनामा देना होता है, वो नहीं दे रही पुलिस। दूसरी बार बोलो वकील बदलने का बात करती है। वो मतलब कहीं न कहीं वो प्लानिंग ऐसा है कि चैतर भाई की सुनावनी नहीं होए, उसको जामीन नहीं मिले और ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में रहे। तो वो जो इरादा है बीजेपी और जो सरकारी तंत्र का वो तो दिखता ही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपका जो सवाल है कि चैतर भाई को ऐसा करके ज़्यादा समय जेल में रखने के बाद चैतर भाई दबाव में आके कुछ बदल सकते हैं या फिर वो भाजपा में जा सकते हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, कभी नहीं जाएँगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आदिवासी समाज के हित के लिए ये बंदे ने पूरा लाइफ काम किया है। अभी भी ये तो यंग है। ये जो उनका 10 साल का जर्नी है, नौकरी के साथ-साथ जो सामाजिक काम उनका था और मैं भी नौकरी करके सामाजिक काम में करता रहा था, तो मैं साथ में ही था। तो वो विधायक तो अभी बने हैं, 2.5 साल हुए, लेकिन उससे पहले से समाज के हित में काम करते थे और उससे पहले विधायक से पहले भी वो जेल में कई बार गए हैं, क्योंकि समाज के हित के लिए वो पर्सनली कोई बिना के मुताबिक उसके सामने फरियाद नहीं हुई। फरियाद जो भी हुई है, वो सरकार के सामने रजूआत करने का कुछ न कुछ गलत तरीके से फरियाद हुई है उनके सामने। फिर भी वो जेल में भी गए हैं, लोगों का प्रश्नों के लिए गए हैं, लोगों के हित के लिए गए हैं और मैं थोड़ा आगे जाके बोलूँगा कि आज़ादी के बाद मतलब 75 साल की जो जर्नी देखे आज़ादी के बाद, तो आदिवासी समाज में कहीं न कहीं ऐसे दबंग या सही मायने में लोगों आदिवासी हित के लिए कोई बंदा इतना काम नहीं किया है। हाँ, कुछ न कुछ आदिवासी समाज के लिए काम करने वाले बंदे का मैं नाम लूँ तो दिलीप सिंह भुरिया साहब थे, हमारे सांसद सोमजी डामोर थे, हमारे मुख्यमंत्री रहे अमर सिंह भाई चौधरी थे और अभी भी सक्रिय है हमारा छोटू भाई वसावा। ऐसे जो कुछ नाम है, जो आदिवासी समाज के लिए कुछ न कुछ काम तो किया है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसमें राजकीय उसकी कारकिर्दी लंबी थी 30 साल, 35 साल, 40 साल और उसी कारकिर्दी में कुछ न कुछ कोशिश की है उन्होंने। लेकिन लोगों के दिलों में जगह इतनी नहीं बना पाए थे ये सब लोग। लेकिन चैतर भाई ने कुछ थोड़े समय में ही इतनी दिलों में जगह बनाई है कि पूरा गुजरात ही नहीं, अभी तो हमारे नजदीक के चारों राज्यों, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, सब जगह चैतर भाई के सामने जो अन्याय हुआ है, उसकी चर्चा होती है और सब लोग कहीं न कहीं हम एक-दूसरे से फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि चैतर भाई कब बाहर आएँगे कब बाहर आएँगे? क्योंकि सबको लगता है कि यार इतनी छोटी-सी बीना में जेल में रख के चैतर भाई के साथ अन्याय हो रहा है और मैं तो मानता हूँ कि अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन चैतर भाई इतने मजबूत, स्ट्रॉन्ग बंदे हैं कि किस क्या भी करे, चैतर भाई को 6 महीना 1 साल भी जेल में रखेंगे, चैतर भाई स्ट्रॉन्ग बन के ही बाहर आएँगे और चैतर भाई जितने भी जेल में रहेंगे, जितना दिन ज़्यादा जेल में रहेंगे, इतने ज़्यादा हम गुजरात के आदिवासी लोग मजबूत होके कहीं न कहीं आगे जाके आंदोलन करेंगे। इतना आंदोलन करेंगे कि भाजपा सरकार की जो मैली मुराद है, उनका जो इरादा है चैतर भाई को हैरान करने का, वो चैतर भाई को तो हैरान करने का इरादा है, लेकिन वो उसका इरादा ये है कि आदिवासी एकता तोड़ने का है। आदिवासी में जो अवेयरनेस आ रही है, वो अवेयरनेस को मतलब ये करने के लिए अलग-अलग तरीका जो कर रहे हैं, अभी भी ये जो मैं बात फिर 9वीं अगस्त की करूँगा, लेकिन ये बात पूरी करता हूँ पहले तो कि चैतर भाई किसी दबाव में नहीं आएँगे, चैतर भाई कभी भी भाजपा में नहीं जाएँगे, चैतर भाई समाज के लिए, समाज के हित के लिए और बंधारणीय जो भी हमारे जो बेनिफिट आदिवासियों के लिए है, उसके लिए वो लड़ेंगे। जल जंगल जमीन का जो भी प्रश्न है, हमारे आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला है। तो वो और उसके बाद हमारे जो विकास की बातें होती है और उसमें जो ग्रांट आती है, सरकार के पैसे करोड़ों अबजों रुपया आदिवासी विकास के लिए जो आते हैं, वो कहीं न कहीं कागज पे होते हैं। पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। तो उसके लिए जो आवाज़ बने हैं चैतर भाई, इसलिए चैतर भाई गुजरात के आदिवासियों के दिलों में जगह बनाई है। इतनी जगह युवाओं के दिलों में नहीं, सब लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो आने वाले समय में चैतर भाई को जितना भी हैरान करेंगे सरकारी तंत्र, उतना वो मजबूत होंगे, उतना चैतर भाई ही नहीं, हम लोग मजबूत होंगे और गुजरात के खास करके आबू के उमरगाम, हमारी जो 27 सीट्स है आदिवासी रिजर्व, सभी सीट में
इतना हमारा आंदोलन और चर्चा रहेगी कि आने वाली जो भी इलेक्शन होंगे उसमें उसमें करारा जवाब बीजेपी को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। 2 चीज़ें मैं दर्शक जो भी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में टोटल 182 सीट हैं, जिनमें से 27 सीटें रिज़र्व सीट्स हैं ट्राइबल्स के लिए, जिनमें जहाँ पर ट्राइबल्स ही लड़ते हैं, और इन सीटों पर बीजेपी का काफ़ी बुरा हश्र हमेशा रहता है। पिछले चुनाव में थोड़ा बहुत उन्हें फ़ायदा हुआ था, बट चेतन वसावा जी को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि वो 27 सीटों पर उनकी जो इम्पैक्ट बढ़ रही है, और टोटल 40 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर चेतन वसावा जी की इम्पैक्ट बहुत भयंकर बढ़ रही है। तो जब वो इस लेवल के एक नेता बन रहे हैं, इस इतनी छोटी उम्र में बन रहे हैं, तो बीजेपी को शायद परेशानी हो रही है, और पूरी घटनाक्रम को भी हम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। और इतनी छोटी उम्र में कोई इंसान जब राजनीति में इस लेवल पे पहुँच जाए कि विधायक बन जाए बिना परिवार के सपोर्ट के, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है उनके घर में से। आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़े पॉलिटिकल नहीं रहे हैं। तो सर, मैं आप 6 साल से जानते हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि चेतन वसावा जी अगली बार चुनाव फिर से जीत सकते हैं? बार-बार अगर जेल चेतर में भाई ही रहे? कोई भी अगला चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव नेक्स्ट जीतेंगे। जब भी वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कहीं न कहीं अभी भी हमने जो लास्ट लोकसभा चेतर भाई लड़े, चेतर भाई एमएलए बने, जंगी लीड से बने थे एमएलए। पहली बार ही वो उम्मीदवार बने, लेकिन उसके बाद तुरंत जब 2 साल में हमारी लोकसभा इलेक्शन आया, तो लोकसभा में भी मतलब जो जिस गुजरात में भाजपा का हर एमपी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोटों से जीतता है, वहाँ हम 85,000 की मतों से ही पीछे रहे। तो चैतर भाई अभी भी ये जो लोकसभा नहीं, अगले कहीं कोई कौन-सी भी चुनाव में कहाँ कहीं पे भी, मैं तो ये मानता हूँ कि डेडियापाड़ा, भरूच की बात नहीं, चैतर भाई को हम आबू से उमरगाम किसी भी लोकसभा में, किसी भी विधानसभा में खड़े कर दे, वहाँ वहाँ भी जीतेंगे। उसको कोई फ़र्क नहीं बहुत पड़ेगा और हम सब साथ में हैं। बहुत बड़ी बात है। पर इतनी पॉपुलैरिटी होने का कारण क्या है? क्या वो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं? इतने लोगों से अ, मिलना-जुलना मुश्किल होता है। नहीं, पॉपुलैरिटी की बात करें तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज के लिए हित में जो काम करने वाले सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, उसमें से एक तो है, पहले तो ये है कि नौकरी छोड़ के आए और फुल टाइम उन्होंने देखा है कि आदिवासी हित के लिए ये जो 75 इयर्स 75 साल कांग्रेस और भाजपा ने मतलब गुजरात में शासन किया है, 30-30 साल का वो जो शासन हुआ है, उसी शासन में कहीं न कहीं आदिवासियों को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला है। राजकीय जो भी लोग हमारे गए हैं, उसमें से कांग्रेस में एक ही बंदा जो अमर सिंह चौधरी, जो आगे होके मुख्यमंत्री बने, इसके अलावा किसी को साथ नहीं मिला है और उसके बाद किसी पार्टी ने भी किसी आदिवासी नेता को आगे नहीं किया है। एक बात यही रहा है और चेतर भाई खुद इतना काम कर रहे हैं कि एमएलए से पहले तो काम करते थे, लेकिन एमएलए से बनने के बाद एमएलए बन के बैठे नहीं है। दिल्ली हमें कई बार ऐसा दिखता है कि वो डेडियापाड़ा में ही प्रोग्राम करेंगे, डेडियापाड़ा के लोगों के लिए काम करेंगे, नहीं। आबू से उमरगाम कहीं पे भी अपना ये 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। दाहोद में हो, छोटा उदेपुर में हो या फिर सूरत में हो या फिर भिलोड़ा में हो या फिर कहीं पे हमारे संतरामपुर में हो, कहीं पे भी चैतर भाई जो भी अन्याय हुआ वो पहुंच जाते हैं। कई बार तो क्या है कि इतने एरिया में जर्नी करना है, इतने एरिया में जो पहुंचना है, वो कहीं न कहीं ये जो हम आराम से काम करने वाला एक बंदे का काम नहीं है। ये फुल टाइम खुद को संघर्ष करते हुए जो जितना भी समय है, समय पूरा समय समाज को देने के लिए कटिबद्ध बंदा है, वही कर सकता है। तो ऐसे चैतर भाई समाज के लिए हमारे मतलब समाज के साथ-साथ सभी समाज के लिए गुजरात में कहीं पे भी जो भी मुद्दे हुए, जैसे एजुकेशन का मुद्दा था, जैसे जो नौकरी का मुद्दा था, उन्होंने जो रैली निकाली थी युवराज सिंह जी के साथ, वो उसकी बात करें या फिर हमारे जो एसटी विद्यार्थियों स्कॉलरशिप की बात करें या फिर जो मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बात करें, कौन-सा मुद्दा है जहाँ चेतर भाई नहीं बोले होंगे या चेतर भाई वहाँ रजूआत आवेदन पत्र नहीं किए होंगे? हर जगह चेतर भाई खड़े रहे, तो मैं मानता हूँ कि इतना फुल टाइम संघर्ष करने वाला बंदा हमारे बहुत कम है गुजरात में। मतलब कुछ ना कुछ लोग हम मतलब कोशिश करते हैं लेकिन हमसे इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके पास है और उम्र भी कम है, एज यंग एज है, तो इतना सारा
उनका काम देख के सब लोग खुश है। अभी तो क्या है विरोध पक्ष में जो भी है, कांग्रेस जो भी है या आप जो भी है, दोनों पार्टियों में जो एक ये बंदा है, वो तो है, लेकिन बीजेपी में आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी मानने लगे हैं कि हमें तो अभी चेतर भाई ही चाहिए, चेतर भाई को ही आगे बढ़ाना है। लोग बोलने लगे हैं। तो ये चेतर भाई की लोकप्रियता है और चेतर भाई सही में और भी चेतर भाई हमें आगे करके हमें हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए हमें बहुत कुछ जो करना है, वो हमें करेंगे और चेतर भाई को आगे लाएँगे। बहुत अच्छी बात बोला आपने, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कई बार हम लोग सभी ये सोचते हैं कि यार ये नेता बड़ा ही काबिल है, ये नेता हम हमें पसंद है। बट अगर हम डीप रूटेड देखें, अगर हम उसको डीपली स्टडी करें, तो जो अभी दामोदर सर ने भी बात बताई, वही चीज़ बाहर निकल के आती है। वो जनता नेता को नहीं समझती है, शायद, हो सकता है, पर नेता वो है जो जनता को समझता है, जनता की चाहत को समझता है, जनता की बात को समझता है। वो तस्वीर से नेता नहीं बनता, वो अपनी बात से नेता बनता है, वो अपने मुद्दों से नेता बनता है, वो अपने व्यवहार से नेता बनता है। तो अगर आप भी राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तो आज के इस डिस्कशन से इतना समझिए कि आप क्या समझ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, जनता आपको क्या समझ रही है, वो महत्वपूर्ण है। आप जेल में हैं, लेकिन आप जनता को समझ रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझ रहे हैं, तो जनता आपके लिए बाहर भी रेड कारपेट बिछाकर आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है। और अगर आप खुद को समझ रहे हैं, आप अपने तस्वीर को समझ रहे हैं, आजकल एक दौर ये चल पड़ा है कि हर नेता फ़ोटो से नेता बनने की कोशिश कर रहा है, पर फ़ोटो से नेता बनने की जो सफ़र है, वो बहुत छोटी है। और इतनी छोटी है कि आज फ़ोटो लगा तो कल हट जाएगा। इस चीज़ को भी हम अगले वीडियो में गहराई से समझेंगे। आज के वीडियो में आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में हमारे साथ आज के जो गेस्ट जुड़े थे, बाबू भाई डामोर, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपना प्रीशियस टाइम है, वो हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।